अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करा हुआ है। एक होता है मेटालिक मिनरल्स और दूसरे हैं आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स में भी देखो आप दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। अब देखो मेटालिक वो वाले होते हैं जिनमें आप अगर सपोजिटली वो गिर रहा है बर्तन तो आपको उसमें से आवाज आती है, तो यानी कि वो बर्तन क्या है, वो मेटालिक मिनरल हुआ। ठीक है। और नॉन मेटालिक होते हैं जिसमें से यूजुअली आवाज वगैरह ज्यादा तेज नहीं आती, जिसमें टन 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 की आवाज नहीं आती, वो होते हैं नॉन मेटालिक। जिसमें से आती है वो होती है मेटालिक। अब इसमें दो होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। इसमें एक सिंपल सा वो है बेटा डिफरेंस है। फेरस जो होता है उसमें आयरन होता है, नॉन फेरस होता है जिसमें आयरन नहीं होता। फेरस आयरन में अब आप देखोगे तीन टाइप मेनली। सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट जिसमें 70% आयरन होता है। दूसरा आपका होता है हेमेटाइट जिसमें 40 to 50% आयरन होता है। और तीसरा होता है आपका मैग्नीज जिसमें आयरन बहुत कम मात्रा में होता है, तो उससे हम स्टील की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन नहीं होते, तो उसमें आप देखोगे कि इंडिया में ना नॉन आयरन यानी कि जो नॉन फेरस मटेरियल्स है उनका प्रोडक्शन बहुत कम है। यूजुअली हम लोग कॉपर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं यूज उसको, लेकिन बहुत कम प्रोडक्शन है उसकी। ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद आप देखोगे कि नॉन आयरन जो है जैसे कि कॉपर हो गया, और आपने देखा बॉक्साइट के बारे में हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा। तो बॉक्साइट में क्या था, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से क्या होता है, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या बनता है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम तो हम कितना यूज करते हैं, कॉपर तो हम कितना यूज करते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम जो होता है वो यहाँ पे इंडिया में उड़ीसा के रीजन में बनता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटालिक पे। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मिका और लाइमस्टोन। अब मिका जो होता है वो किस लिए यूज होता है, वो आपकी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट, इलेक्ट्रिक चीजों को सपोर्ट करे। दूसरा होता है आपका लाइमस्टोन जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब हम आते हैं हजार्डस ऑफ माइनिंग। माइनिंग बहुत ज्यादा बेटा कठिन जगह है, मैं बेसिकली यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि इसके बाद क्या कहते हैं, माइनिंग के बाद बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर माइनिंग में कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए तो। जैसे कि माइनर्स के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है, ये हार्मफुल होती है, इसमें ऐसी गैसेस निकलती हैं जो हमको बीमार कर देती है। तो ऐसी डिजीजेज हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है, आपकी रूफ कोलैप्स हो गई अगर माइनिंग के टाइम पे, छत वगैरह गिर गई तो आप जितने भी अंदर लोग हैं सब मर जाएंगे। और उसके बाद वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब इतने सारे मिनरल्स, इतनी सारी चीजें हो रही है गलत, तो थोड़ा कंजर्व भी करना पड़ेगा। क्यों कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि मिनरल्स जो है ना बेटा वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो ही जाएंगे। अब इसके बाद भी हम पढ़ेंगे दो क्लासिफिकेशन, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में भी, और इसमें भी वही सेम है कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। अगर वो खत्म हो गए तो दोबारा नहीं होंगे। तो जितनी तेजी से हम लोग उन्हें उगा रहे हैं, सॉरी जितनी तेजी से हम लोग उन्हें यूज कर रहे हैं उतनी जल्दी वो नहीं उगेंगे, उतनी जल्दी वो वापस रिन्यू नहीं होंगे। तो दे डू नॉट रिप्लेनिश दैट सून, रीयूज और रिसाइकल हमें करना पड़ेगा, और ऐसी हमें टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेगी जिससे लो ग्रेड मिनरल्स भी हम लोग यूज कर सके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में देखो टू टाइप्स होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होता है जो पुराने हैं, जो रिन्यू नहीं हो पाते, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। कन्वेंशनल है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और रिन्यू हो जाए, यानी कि अबंडेंस है। अब कन्वेंशनल में देखो नॉन रिन्यूएबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इसमें दो बहुत सारे टाइप्स, हम दो चार एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहला कोल। कोल बेटा जहां पे भी तुम्हें एनर्जी का नाम आएगा वहां कोल तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि कोल बेटा जितना इसमें इंडिया में कोल प्रोड्यूस होता है, जितना कोल के ऊपर हम डिपेंडेंट है, उतना किसी और मिनरल के, किसी और एनर्जी के ऊपर हम डिपेंडेंट है ही नहीं। अब कोल है, कोल के बाद पेट्रोलियम है। अब ये दोनों ही नॉन रिन्यूएबल है, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नेचुरल गैसेज है और आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में दो है, हाइड्रो हाइड्रो और थर्मल। हाइड्रो जो है वो किससे बनती है, पानी से बनती है। थर्मल जो है वो नॉर्मल आपकी इलेक्ट्रिसिटी हवा वगैरह से इससे बनती है। अगर नॉन कन्वेंशनल पे, नॉन कन्वेंशनल है जो इको फ्रेंडली होती है यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। उसमें क्या क्या एग्जांपल है, विंड, वाटर और सनलाइट। इन तीनों की मदद से अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है, बहुत एक्स्ट्रा है। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जीज को बना सकते हैं। वो क्या क्या एनर्जीज है, देखो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो हीट से प्रोड्यूस होती है, जिससे फिर हम इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी जो सनलाइट की मदद से प्रोड्यूस होती है, उसको फिर हम ऐसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। उसके बाद आपका था विंड एनर्जी यानी कि विंड मिल्स आपने देखे होंगे, विंड फार्म जो चलते हैं ऐसे, उसकी मदद से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम यूज करते हैं। फिर आपका आता है बायोगैस प्लांट्स, आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट्स। और उसके बाद आपने ये मतलब जितने भी एनिमल का वेस्ट होता है या फिर जितने भी ह्यूमंस का वेस्ट होता है, उन सबको मिला के हम क्या करते हैं, उन सब, वो वेस्ट है इनिशियली, उसका तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हमने उसके लिए भी क्या बनाया, बायोगैस प्लांट्स बनाया, जिससे क्या होगा, वो सारे वेस्ट को हम एक जगह डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद उससे एनर्जी बनाएंगे। उसके बाद आपका आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी सोचो क्या हो सकता है, नाम में छुपा है टाइडल। सोचो, आपने टाइड्स का नाम सुना बेटा, बर्तन कपड़े धोने वाला टाइड, प्लीज बेटा वो मत सोचना, प्लीज थोड़ा लॉजिक बेटा। पानी वाली टाइड, वेव्स सुना है ना, वेव्स टाइड। तो उसकी मदद से देखो टाइड ज्यादा, पानी के ओशन जो है उसमें वेव्स ज्यादा होंगी तो टाइड्स आए हैं।
लो टाइड्स, हाई टाइड्स, ये हमने 7th 8th में भी पढ़ा हुआ है। तो इनकी मदद से जो एनर्जी, जब हाई टाइड है, जब लो टाइड है, तो इनकी मदद से जो एनर्जी बनती है उसको हम एज अ टाइडल एनर्जी यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आओ। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझ के करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, थोड़ा 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 करके करो, चैप्टर इजी है, हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ आओ। इसकी क्वेश्चन में हम आपके लिए जल्दी से लेके आएंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करो और इसको एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लो। ऑल द बेस्ट।